नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 तक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होते हैं। सेम वही कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, और सबसे पहले दी हुई संख्या में शेषफल को घटा देना है, फिर भाग कर देना है, इससे ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन 22 नंबर का 546 में से आपको क्या घटाना है, 6 घटा देना है तो बराबर हो जाएगा 540। और फिर आपको 764 में से क्या घटाना है, 8 घटाना है तो हो जाएगा 756। तो आपको 546 से क्या करना, 540 को किससे भाग कर देना है, 756 को 540 से भाग कर देना है। एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 540 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा 216। यानी 540 से आप भाग 216 को 540 को 216 से भाग कर देंगे तो दो बार में जाएगा, हो जाएगा 432। यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 108 यानी 216। जब 108 दुना कितना हो जाएगा 216, यानी जो आपका HCF आ जाएगा महत्तम संख्या HCF, वो कितना आ जाएगा 108। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है वो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। यानी सिद्ध करना है कि जो n क्यूब माइनस n है वो किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हम देख लेते हैं क्या है, कैसे हल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि यदि अगर आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत है तो यकीन मानो कि ये कठिन सवाल भी आसान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे हल कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है n क्यूब माइनस n। आप सबसे पहले इसी संख्या को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया था तो इसे आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको n कॉमन दिख रहा है, दोनों में n है, तो यहाँ पर n बाहर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर एक लगा सकते हैं, तो ये आपका सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र पर आप इसे खोल दीजिए तो n प्लस 1 और क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक छः क्यूब प्लस 6 क्यूब कामा 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 2 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 4 कामा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है। क्यों हो सकता है, आप कहो 6 क्यूब प्लस 6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 6 से विभाजित है। यानी जो 6 है वो क्या है, विभाजित, 6 से विभाजित हो जाती है संख्या। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, आर आएगा, वो 6 से छोटा होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने एक क्वेश्चन हल किया होगा। तो आर का जो मान आता है वो 0 के बराबर या बड़ा होता है, और लेकिन जो बी होता है यानी भाजक होता है उससे छोटा होता है। तो आर का मान जो आएगा 6 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 6 क्यूब प्लस 1 डॉट 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 6 क्यूब प्लस 5 तक प्राप्त के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल यही सम्मान को यहाँ पर रख देना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, रख देते हैं यहाँ पर पहला मान रखते हैं। तो 6 क्यूब, उसके बाद फिर क्या रख देंगे, 6 क्यूब प्लस 1 और फिर 6 क्यूब माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 6 क्यूब लिखा हुआ है। अगर इससे 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, भाग यानी विभाजित हो जाएगा ये संख्या, यानी जो 6 से विभाजित होगी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, 6 क्यूब प्लस 1, क्या देखते हैं, 6 क्यूब प्लस 1 रखकर देखते हैं। 6 क्यूब प्लस 1 यहाँ पर रख दिया मैंने n के स्थान पर, और फिर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 और फिर माइनस 1। तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस
6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ 6 क्यूब। अब जिस प्रकार यहाँ पर 6 क्यूब 6 से विभाज्य हो जाता था उसी प्रकार यहाँ भी 6 से 6 क्यूब विभाज्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम कोई भी मान रखेंगे तो इस प्रकार 6 क्यूब मुझे प्राप्त हो जाएगा और ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः n क्यूब माइनस n 6 से विभाज्य है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखें जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी हल कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी प्रकार का है। क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 1 तथा 5 क्यूब प्लस 4 का रूप का होता है। फिर इसमें भी यही कोई कठिन सवाल नहीं, आप डरिए मत, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत है तो ये कठिन सवाल भी आसान हो जाएंगे, मेरा यकीन मानो बेटा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5 क्यूब इतना के रूप का होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या माना, कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो जो r आपका होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो 5 क्यूब यानी 5 b जो है आपका वो क्या है 5, यानी भाजक जो है 5 है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 से छोटा हो जाएगा, यानी r बराबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, यानी r के इतने संभावित मान हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर रख लीजिए, क्या करना है आपको, यहाँ पर आप माना है a है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, ये क्या होता है यूक्लिड प्रेमिका होती है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b आपका दिया हुआ है कितना 5, यानी 5 से भाजक 5 है, और q आप ना मानिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए यम मान लीजिए, क्योंकि q तो आपको यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है तो यम मान लीजिए, तो यम हो गया। और प्लस r बराबर 0 लेने पर तो 0 हो जाएगा, r बराबर 0 लेने पर तो r बराबर 0, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 5m आ जाएगा। a का मान कितना आएगा 5m, लेकिन क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर, यानी धनात्मक पूर्णांक आपका a था तो a का पहले वर्ग कर दीजिए आप। तो दोनों पक्षों में लिख लीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 5m का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, क्या 5 कॉमन ले लीजिए तो 5m स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पर मान लीजिए q इक्वल टू 5m स्क्वायर, क्या मान लीजिए q इक्वल टू 5m स्क्वायर, इसे मान लीजिए आप। तो आपका सूत्र जो आ जाएगा वो किसके रूप में आ जाएगा 5q, यानी 5q के रूप में ये आ जाएगा। तो अब ये r बराबर 0 लिया तो 5q के रूप में ये प्राप्त हो गया। अब r बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं r बराबर 1, तो r बराबर जब 1 लेंगे हम तो यहाँ पर इसी सूत्र में रख दीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका b 5 है और q कितना है, q के स्थान पर आपने m माना है तो m गुणे m रख लीजिए और r कितना है 1 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 5m प्लस 1। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए तो वर्ग हो जाएगा दोनों पक्षों में, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 10m हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए a स्क्वायर बाहर यहाँ पर लिख लीजिए बराबर, यहाँ पर क्या कर दीजिए आप 5 कॉमन कर लीजिए, 5 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए। तो 5 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5m प्लस 2 बचेगा और फिर प्लस 1 बचेगा। ये प्लस 1 को इस तरफ लिख लिया है मैंने और इसको इसके साथ कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप मान लीजिए क्या मान लीजिए q इक्वल टू 5m प्लस 2, यानी 5m प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा q हो जाएगा, यानी इतना मान के बराबर क्या रख सकते हैं q रख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5q प्लस 1, ये आपका रूप भी प्राप्त हो गया, ये वाला भी रूप आपका प्राप्त हो गया। अब r बराबर अगर हम r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणे m प्लस 2, यानी a बराबर 5m प्लस 2। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में जब वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर प्लस
4 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 20m हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कॉमन क्या कर लीजिए, इसी प्रकार से यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी कॉमन कर लीजिए। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5m² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी हो जाएगा 4m या 4 हो जाएगा, 4m हो जाएगा। यहाँ पर 5 स्क्वायर, 5 जब कॉमन लेंगे तो 5m² यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 4m² और फिर प्लस में 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी मान लीजिए कि इतना बराबर क्या q, तो यहाँ पर a² बराबर हो जाएगा 5q प्लस 4। ये भी आपका रूप प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका सिद्ध हो गया कि जो किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो था वो इसके रूप में है। तो यहाँ पर भी वर्ग है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था a माना था, तो इसका वर्ग जो था यहाँ पर भी इसके रूप में है और यहाँ पर इसके रूप में है और यहाँ पर जो इसका वर्ग है इसके रूप में है, यानी आपका तीनों स्थिति सिद्ध हो गई। तो आपकी एक्सरसाइज ये समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराई से कोटि कोटि नमन।